और देखिए, देश भर में साक्षी कल होली का त्योहार जबरदस्त तरीके से मनाया गया। ये अलग बात है कि मैं और साक्षी कल भी और आज भी आपके लिए खबरें लेकर के हाजिर है सुबह सुबह, ताकि कोई खबर आपसे मिस ना हो। तो होली के रंग खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो गजब के ही देखने मिले। हुड़दंग मचता हुआ नजर आया, लोग होली की मस्ती में डूबे नजर आए। लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के श्वेता चाक चौबंद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की खास करके अगर बात की जाए तो वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया हुआ था अलग अलग जगह पर। मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर में मौजूद रहे। अपने गृह जनपद से उन्होंने सनातन को लेकर, शांति को लेकर क्या संदेश दिया, आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। सनातन धर्म की परंपराओं पर और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, उन लोगों का जवाब है होली। यूपी ही नहीं, पूरे देश की नजर संभल की होली पर थी, क्योंकि होली पर विवादों का केंद्र संभल ही रहा। लेकिन ड्रोन के जरिए सामने आई तस्वीरों ने बता दिया कि संभल की गलियां लाल नहीं, केसरिया रंग में रंगी हुई थी। हर तरफ होली का जश्न था। बढ़िया संभल का विशेष त्योहार है और अब तो विशेष क्या भगवान हरिहर भगवान जी का मंदिर का निर्माण हो रहा, इसलिए तो और बढ़िया हो गया। बम बम भोले करके व्यस्त बनाई जी। बहुत शानदार माहौल है। योगी जी ने संभल का माहौल बदल दिया। लोगों में इतना उत्साह है कि बस होली का ये त्योहार हमारे लिए, होली दिवाली सब आज ही बन रही है। संभल ही नहीं, मथुरा का प्रेम मंदिर हो या बांके बिहारी मंदिर या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि, कान्हा के भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। तो राम भक्त भी कहां पीछे रहने वाले थे। अयोध्या के राम मंदिर में भक्त भगवान राम को रंग लगाने और होली खेलने पहुंच गए। वाराणसी में भी होली का अलग ही रंग जमा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में क्या देसी और क्या विदेशी, हर कोई होली के रंग में रंगा नजर आया। ये रंग सुबह से ही लोगों पर चढ़ा हुआ है और रंग में सराबोर। देखिए, एक दूसरे का लाल पीला सफेद हरा लोग नजर आ रहे हैं और ये बाबा की नगरी है। जरा देखिए आपकी कैसे मस्ती में होली के रंग में नाचते झूमते हुए लोग। और यहाँ लोग देश भर से आते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हुए देश भर से लोग यहाँ आते हैं और ये जो होली का नशा है इसमें वो खो जाते हैं। देखिए, अलग अलग अंदाज आपको देखने को मिलेगा। कोई पीले गमछे में आपको दिखाई दे रहा है और कोई देखिए पूरी तरीके से होली है। राजधानी लखनऊ में होली पर जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस का स्वागत किया, तो वहीं सीएम योगी गोरखपुर में होली खेलने पहुंचे, जहां वो खुद भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए। होली भस्म पूजा के बाद सीएम के कई रंग देखने को मिले। देश ने एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है, सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को झेला है, आक्रांताओं से आस्था को आहत होते हुए देखा है, अपनी आस्था को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा है, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में जहां होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। उनके घर से बाहर ना निकलो वाले बयान और साथ साथ में मस्जिदों को ढकने को लेकर तंज कसा गया। आपको याद होगा, संभल से अनुज चौधरी ने ये बात कही थी कि जिनको रंग से परहेज हो वो घरों के अंदर रहे, घर से बाहर ना निकले। और साथ ही मस्जिदों को भी, जहां जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मस्जिदों मजारों को ढका गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का समर्थन किया था। इसको लेकर ओवैसी हमलावर नजर आए। कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है।
हालांकि होली खेलने को लेकर के वैसे एक सेफ साइड लेते हुए नजर आए। उन्होंने हालांकि नफरत फैलाने वालों को लेकर के तंज जरूर कसा, लेकिन होली को चॉइस बताया। ओवैसी ने कहा कि होली का त्योहार मनाना या कोई भी त्योहार मनाना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन इसकी आड़ में क्या नफरत फैलाना ठीक है? होली भी मनाते, बल्कि हसरत मोहानी तो होली मनाते थे, उनका चॉइस है। देखिए, मर्जी जो है ना, चॉइस, ये भारत के आईन में फंडामेंटल राइट है। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है, उसे बताइए। श्वेता, पूरे देश में होली का त्योहार मनाया गया, ऐसे में सियासतदान कैसे पीछे रह जाते? वहां से भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर होली के रंग बिखरे हुए नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। अखिलेश यादव की होली कैसी रही? दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा जी के आवास पर होली का क्या जश्न रहा और सियासतदानों ने क्या संदेश दिया? देखिए रिपोर्ट में। होली का खुमार नेताओं पर भी जमकर छाया। बीजेपी ने गरीबों और वंचितों के जीवन में नरेंद्र मोदी की योजनाओं से रंग भरने वाला ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कांग्रेस का संदेश था, होली जहां रंग जोड़ते हैं, मोहब्बत जीतती है। उधर योगी आदित्यनाथ का अंदाज अलग था, तो उनका संदेश भी स्पष्ट था। जो लोग हमें बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म जाति के नाम पे बटा है, मत और संप्रदाय के नाम पे बटा है, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बटा है, अगड़े पिछड़े के नाम पे बटा है, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पे बटा है। आज आपने देखा होगा, महाकुंभ के बाद होली ने फिर उसका जवाब दे दिया। आपने देखा होगा, महाकुंभ के बाद होली ने फिर उसका जवाब दे दिया। एक साथ हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी गले मिल रहा था, रंग और गुलाल लगा रहा था, उत्साह और उमंग के साथ, मस्ती के साथ, होली के गानों के साथ झूमते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ करके भारत की सनातन परंपरा को मजबूती प्रदान कर रहा था। और यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। होली पर योगी रंगे थे तो अखिलेश यादव भी कहां पीछे थे। अखिलेश ने फूलों वाली होली सैफई में खेली और संदेश भी जारी किया कि दुनिया क्या वो जो एक रंगी है, हमको भांति दुनिया बहुरंगी है। उत्तर का यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान हो, पूर्वोत्तर हो, देश का पश्चिम हो या दक्षिण हो, होली खेलने में किसी क्षेत्र, किसी वर्ग, किसी दल का नेता पीछे नहीं छूटा। होली के उत्सव के अवसर पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ है। दिल्ली की जनता को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरे जाएंगे। दिल्ली खुशहाल हो, समृद्ध हो, सुरक्षित हो, इसके लिए मिलके काम करें। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। और अभी अभी महाकुंभ जो इसका समापन हुआ, वह भी एकता का संदेश देता है। और होली कई रंगों का मिलन, यह भी एकता का संदेश देता है। महाराष्ट्र की जनता का जीवन सुखमय हो जाए, ऐसी कामना मैं करता हूं और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मित्र पक्षों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, विपक्ष को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आओ साथ चलकर इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सब ऋतुओं में बसंत ऋतु एक तरह से ऋतुओं का राजा है। ऐसे में फागुन का महीना टेसु के फूल के साथ
चटक कलर की जिंदगी सबके जीवन में आनंद और खुशियों के रंग के साथ सराबोर करे। मेरी अपनी ओर से होली के पावन प्रसंग पर सबको बधाई। आज होली पर हर कोई खुद में रहकर भी खुद में नहीं था, लेकिन देश के फ्रंट लाइन वर्कर होली के रंगों में सराबोर होकर भी फर्ज निभाने में जुटे थे। आईटीबीपी के जवान हो या सेना के जवान, होली सबकी थी, सब होली के थे, मगर त्योहार की खुमारी कमजोरी न बने इसका खास ख्याल रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां होली से जुड़े हुए जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, बवाल से जुड़ी हुई तस्वीरें भी देख लीजिए। सबसे पहले झारखंड के गिरिडीह से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर पथराव दोनों पक्षों के बीच होता रहा। दोनों पक्ष होली के जश्न में डूबे थे और उसी वक्त ये पूरा बवाल शुरू हो गया। जमकर पथराव हुआ, बताया जा रहा है कई लोग इस पथराव में घायल हुए, कई वाहनों और दुकानों में आग भी लगा दी गई। तो लाठी डंडे, लात घूंसे और पत्थर एक दूसरे की तरफ ये दोनों पक्ष मारते हुए नजर आए। हालांकि बीच बचाव करने की भी तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली है। मौके पर पुलिस भी हालांकि पहुंची, हालात पर काबू पाने की कोशिश करती रही। कई वाहनों और दुकानों में इस दौरान आग लगा दी गई थी। जरा ये तस्वीरें देखिए, दोनों पक्षों की तरफ जमकर पथराव हुआ। ये दो समुदायों के बीच झड़प हुई है होली के जश्न के दौरान। तो पुलिस की मौजूदगी रही, लगातार पुलिस पहरा दे रही थी। बावजूद इसके दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद होता है और देखते ही देखते लात घूंसे, ईंट पत्थर सब कुछ चलने लग जाते हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचती है और बीच बचाव करने के प्रयास करती हुई भी नजर आती है। लेकिन पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, झारखंड के गिरिडीह में ये जमकर बवाल मचा है। होली का जश्न मनाया जा रहा था, तभी दो समुदाय आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी होने लगी। दोनों ही पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और साथ ही साथ देखिए कैसे तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई है। तो जश्न के दौरान कैसे मारपीट का माहौल बन गया, वो तस्वीरें फिलहाल झारखंड के गिरिडीह से आप देख रहे हैं, जहां पर होली के दिन झारखंड के गिरिडीह में बवाल हो गया। होली के जश्न के दौरान दो समुदायों में झड़प हुई है, जो जानकारी मिली है। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव हुआ। पथराव में कई लोग घायल भी हो गए, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली चोटें कई लोगों को आई हैं, घायल होने की जानकारी। कई वाहनों और दुकानों को आग तक लगा दी गई। तो नुकसान काफी ज्यादा। झारखंड के गिरिडीह से बवाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें कौन वो दो पक्ष थे और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग के नहीं आई है। गिरिडीह की तरह पंजाब के लुधियाना से भी तस्वीर सामने आई। यहाँ पर भी होली के जश्न के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंकते हुए नजर आए, लाठी डंडे चलते हुए नजर आए, पथराव किया गया। इस दौरान हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। पुलिस प्रशासन ने तमाम प्रयास किए और पूरा जो घटना थी उसके ऊपर काबू करने की भी कोशिश पुलिस प्रशासन करता हुआ देखा गया। तो पंजाब के लुधियाना में तस्वीरें देखिए जरा, दो गुट कैसे आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर हाथापाई और मारपीट दोनों गुटों के बीच देखने को मिला। लाठी डंडे चलते रहे, हड़कंप मच गया। तो दोनों गुटों में जमकर हाथापाई और मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलते हुए नजर आए। इसी से जुड़ी हुई एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होली के मौके पर लोगों के ऊपर रंग चढ़ा तो कुछ शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश भी की। तस्वीरें देखिए, यहाँ हर तरफ पत्थर बरस रहे हैं। हुड़दंगियों की टोली पथराव कर रही है, जबकि मस्जिद की छत से भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ दो समुदायों के लोगों के बीच झड़प हो रही है। नमाज पढ़ने आए लोगों पर उपद्रवी पत्थर बरसा रहे हैं, जबकि दूसरे समुदाय के लोग भी पत्थरबाजी करने में पीछे नहीं रहे और उन्हीं पत्थरों से होली खेल रहे लोगों पर पलटवार किया और जमकर पथराव किए। हर तरफ बरपे हंगामे के बीच यहाँ तनाव जैसे हालात हैं। सड़कें ईंट से पटी हैं, जबकि उपद्रवी बड़े बड़े पत्थर लेकर दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर बरसा रही हैं। इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस बल को मौके पर पहुंचना पड़ा। होली के मौके पर दो समुदायों के बीच हिंसा और पथराव की यह घटना पंजाब के लुधियाना से आई है, जहां दिन के वक्त मियां मार्केट में बनी मस्जिद के बाहर डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद इतना गहरा गया कि शरारती तत्वों ने लोगों को भड़काने के लिए पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 4 से 5 लोगों को चोटें भी आई हैं। दिन में हुई विवाद के बाद मामले को जैसे तैसे सुलझाया गया, लेकिन शाम होते ही एक बार फिर दोनों समुदायों के लोग एक जगह इकट्ठे होने लगे।
जिसके चलते हालात तनाव जैसे बनते दिखे। ऐसे में पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की ताकि दोनों समुदायों के बीच के तनाव को कम किया जा सके। पुलिस प्रशासन का दावा है कि हालात पर नजर रखने के साथ ही यहां हर तरफ जवान मुस्तैद हैं और हालात अंडर कंट्रोल है, जबकि झड़प के मामले को लेकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जोधपुर और अगली खबर जोधपुर से आपको दिखाते हैं, जहां पर मंत्री गजेंद्र शेखावत के काफिले पर हमले होने की खबर मिली है। कैसे हमला किया, किसने हमले को अंजाम दिया और उसके बाद क्या एक्शन हुआ है, देखिए रिपोर्ट। यहाँ हर तरफ हड़कंप मचा है, लोग हैरान परेशान हैं। उपद्रवियों के दुस्साहस को देख हर कोई दंग है। लोग जिस गाड़ी के चारों तरफ इकट्ठे हैं उसके शीशे और दरवाजे टूटे पड़े हैं, जबकि गाड़ी पर किए गए हमले के निशान को देख लोग इसलिए भी दंग है क्योंकि उपद्रवियों ने जिस गाड़ी को निशाना बनाया है वो साधारण नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री की वीवीआईपी गाड़ी है। चमचमाती कार का ये हाल किसने किया, आपको बताएं उससे पहले ये जान लीजिए, ये गाड़ी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले में शामिल रिजर्व कार है जिस पर बदमाशों ने हमला किया। घटना उस वक्त की है जब गजेंद्र सिंह शेखावत होली के मौके पर पारंपरिक रावजी गैर मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अज्ञात उपद्रवियों ने हॉकी स्टिक और लाठी डंडे मारकर गाड़ी पर हमला किया और सामने वाले कांच तोड़ डाले। हालांकि कांच पूरी तरह से टूटकर अलग नहीं हुआ, लेकिन जहां पर हॉकी का वार हुआ है वहां शीशा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गाड़ी पर हमले के बाद पुलिस अलर्ट है, मामले की जांच की जा रही है और अब तक 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। और हम आपको खबर दिखाते हैं अहमदाबाद से। यहाँ जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो आपको बहुत ही अलर्ट करने वाली है, क्योंकि होली के दिन यहाँ एक लिफ्ट फंस गई। इस लिफ्ट के अंदर 10 महिलाएं मौजूद थी। दरअसल लाइट जाने की वजह से लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल पाया, जिसके बाद आनंद फानन में किस तरीके से दीवार तोड़कर कैसे इन लोगों को बचाया गया, रिपोर्ट में देखिए। चेहरे पर रंग लगा है, माथे पर अबीर दिख रही है, लेकिन इन सभी में डर का माहौल है। इन तस्वीरों को देखने से ही पता चल रहा है कि ये लिफ्ट के अंदर की हैं, जिसमें कुछ महिलाएं फंस गई हैं। लिफ्ट के अंदर चीख पुकार मची है, लोग लिफ्ट के अंदर नॉक कर रहे हैं, अंदर से लिफ्ट को खटखटाया जा रहा है। ये सभी लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनकी हर संभव कोशिश नाकाम साबित होती दिख रही है। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई हैं, जहां अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में होली के दिन कुछ महिलाएं लिफ्ट में फंस गईं। जानकारी के मुताबिक ये लिफ्ट जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंची, लाइट चली गई और ये सभी महिलाएं काफी देर तक लिफ्ट के अंदर ही फंसी रहीं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इन सभी के परिजन घबरा गए। लिफ्ट का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। बाद में एडमिन टीम ने जैसे तैसे कर दीवार तोड़कर इनका रेस्क्यू किया। ये सभी जैसे ही लिफ्ट से बाहर आईं, तब जाकर कहीं इन सभी की जान में जान आई। आपको बता दें कि लिफ्ट करीब 3 घंटे तक ऐसे ही फंसी रही। 3 घंटे के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो दीवार को तोड़ा गया और इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब ये महिलाएं लिफ्ट के अंदर फंसी थीं, तो कुछ मिनट के बाद सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगी। ये महिलाएं जैसे ही बाहर आईं, इनके परिजन खुश हो गए। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया, मगर समय रहते इन सभी का रेस्क्यू न किया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।